एक बार एक युवा लड़का एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, बुद्ध कहते हैं जीवन दुख से भरा है, दुख जीवन का एक सत्य है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन में सुख भी है। और वैसे भी बहुत से ज्ञानियों ने कहा है कि जीवन में सकारात्मकता का होना बहुत आवश्यक है। फिर बुद्ध ये कहकर कि जीवन दुख से भरा है, क्या नकारात्मकता नहीं फैला रहे? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम कभी किसी शमशान या चिकित्सालय गए हो? वह लड़का उत्तर देता है, नहीं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में कोई वृद्ध है? वह लड़का उत्तर देता है, हाँ, मेरे दादाजी वृद्ध हैं। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, ठीक है, कल तुम किसी चिकित्सालय जाना और वहां जाकर किसी रोगी से ये 3 प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न, क्या तुम आनंदित हो? दूसरा प्रश्न, तुम्हारा आनंद कहां और कैसे चला गया? तीसरा प्रश्न, तुम्हारी इस अवस्था में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? लड़का जिज्ञासु था, इसीलिए उसी समय वह चिकित्सालय चला जाता है। वहां जाकर वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करता है, परंतु कोई भी उससे बात तक नहीं करता। भला जो खुद दर्द में हो वह किसी दूसरे के प्रश्नों के उत्तर क्या देगा? बहुत प्रयास के बाद उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार होता है। लड़का पूछता है, क्या तुम आनंदित हो? रोगी सुनकर बहुत हैरान होता है। रोगी कहता है, तुम्हें प्रश्न पूछना है या फिर मेरा मजाक उड़ाना है? भला जिसका पैर टूटा हुआ हो उसके भीतर आनंद कैसे हो सकता है? लड़का कहता है, मुझे क्षमा करें भंते, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आपका आनंद कहां और कैसे चला गया? रोगी कहता है, मेरा आनंद मुझसे दूर चला गया है और उसका कारण मैं ही हूं। मैं ही नशा कर कर घुड़सवारी कर रहा था और गिरने के कारण मेरा पैर टूट गया। वह लड़का पूछता है, इस अवस्था में आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रोगी कहता है, इस अवस्था में मेरी सबसे बड़ी इच्छा है स्वास्थ्य। लड़का दौड़कर उन महात्मा के पास जाता है और कहता है, मैंने तीनों प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। वे महात्मा कहते हैं, बताओ। लड़का कहता है, पहले प्रश्न का उत्तर है, एक रोगी के जीवन में आनंद नहीं हो सकता। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, रोगी का आनंद उससे दूर उसके ही कारण जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, रोगी की सबसे बड़ी इच्छा होती है स्वास्थ्य। वे महात्मा कहते हैं, ठीक है, अब तुम ये बताओ, क्या तुम एक रोगी हो? लड़का उत्तर देता है, नहीं, मैं तो स्वस्थ हूं। वे महात्मा कहते हैं, ठीक है, अब तुम घर जाओ और अपने दादाजी से ये 2 प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न, क्या आप आनंदित हैं? दूसरा प्रश्न, आपका आनंद आपसे दूर कैसे गया? अगर पहले प्रश्न के लिए उत्तर हां हो तो दूसरा प्रश्न मत पूछना, तीसरा प्रश्न पूछना। तीसरा प्रश्न है, आपके जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा था? वह लड़का जाता है और अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, क्या आप आनंदित हैं? दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर आनंद मिल जाता है। मन तो तुम्हें देखकर चंगा हो जाता है, लेकिन तन के स्तर पर बताऊं तो पेट ठीक नहीं रहता, चलने में थोड़ी समस्या होती है और आंखों से साफ नहीं दिखता। लड़का कहता है, अर्थात आप आनंदित नहीं हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा, बुढ़ापे के शरीर में आनंद कहां से आएगा? बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जो आनंद खो देती है। लड़का पूछता है, दादाजी, आपके जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा था? दादाजी उत्तर देते हैं, जवानी। जिस उम्र में तुम हो वही अवस्था सबसे अच्छी थी। पर दुख इस बात का है कि मैं अपने जीवन में कुछ सार्थक ना कर सका, कुछ ऐसा ना कर सका जो मुझे इस अवस्था में भी आनंद से भर देती। सच बताऊं तो पुत्र, ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ गवा दिया। बहुत कुछ करा जा सकता था, लेकिन अपनी ऊर्जा
गलत कार्यों में खो दी। वह लड़का उन महात्मा के पास जाता है और उन्हें दोनों प्रश्नों के उत्तर बता देता है। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है? लड़का कहता है, हो सकती है। वे महात्मा पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई रोग हो सकता है? लड़का कहता है, हाँ हो सकता है। महात्मा पूछते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा? लड़का कहता है, बुढ़ापा तो सबको आता है। वे महात्मा पूछते हैं, क्या दुर्घटना, बुढ़ापा या रोग दुख नहीं है? लड़का उत्तर देता है, हाँ है। महात्मा कहते हैं, फिर इन्हें नकार कर क्या तुम इनसे मुक्त हो सकते हो? मनुष्य हर उत्तम कार्य स्वस्थ रहकर ही कर सकता है, और स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हमें बीमारी नाम की समस्या का पता हो। अर्थात सुखी हम तभी रह सकते हैं जब हमें दुख के बारे में पता हो। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, इसलिए नहीं कि वे नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि मनुष्य जागरूक होकर आगे बढ़े। मनुष्य की तरफ दुख बढ़ रहा है। इसे ऐसा मानिए कि आपके सामने शत्रु आ रहा है और आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आपको लगता है कि शत्रु जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। बुद्ध ने दूसरी पंक्ति में कहा है कि दुख के कारण है, जैसे उस रोगी ने दुख का कारण अपने आप को बताया था। तीसरी पंक्ति में बुद्ध ने दुख का निवारण भी बताया है, पर निवारण तक तो वही पहुंच सकता है ना जिसने इस बात को माना हो कि दुख है। वह लड़का कहता है, मुझे समझ तो आ गया कि जीवन में दुख है, पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं इस दुख से बचा कैसे रहूं। वे महात्मा कहते हैं, अपने स्वास्थ्य को व्यर्थ चीजों पर बर्बाद ना कर कर। वह लड़का पूछता है, अर्थात कैसे कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पुरुषार्थ ना कर कर, जो करने योग्य है वो ना कर कर। नशा करना, वैश्यालयों में पड़े रहना, जुआ खेलना, अपराध करना, लक्ष्य विहीन होना, गलत संगति करना, इस तरह के कार्यों के द्वारा कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को खो देता है। लड़का पूछता है, पुरुषार्थ क्या है महात्मन? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करना और अपने तन और मन को मजबूत बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना पुरुषार्थ है। लक्ष्य सांसारिक और आंतरिक दोनों हो सकते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।